नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बड़ी खबर, बिहार में बोर्ड की 10वीं के पेपर लीक का दावा किया गया है। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर लीक किया गया पेपर। आज 10वीं के हिंदी विषय की परीक्षा थी। आरोप है कि सेकंड शिफ्ट में होने वाली हिंदी का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर आया। स्टूडेंट हेल्प ग्रुप नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक किया गया पेपर। दावा है कि पेपर शुरू होने से 1 घंटे पहले व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र और उसके उत्तर भेजे गए। जी न्यूज को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे संकेत मिलता है कि बोर्ड परीक्षा में कोई बड़ी गड़बड़ी है और इसका संबंध पेपर लीक से हो सकता है। तो बिहार में पेपर लीक का दावा किया गया है, इसके कुछ सबूत मिले हैं इस मामले की। इसमें आज 10वीं के हिंदी विषय की परीक्षा थी और इसमें आरोप है कि सेकंड शिफ्ट में होने वाली परीक्षा थी और इसमें आरोप है कि सेकंड शिफ्ट में होने वाली हिंदी का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर आ गया था। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले व्हाट्सएप पर लीक किया गया पेपर। स्टूडेंट हेल्प ग्रुप नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक किया गया। दावा है कि पेपर शुरू होने से 1 घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र और उसके उत्तर भेजे गए। पेपर लीक की मोडस ऑपरेंडी क्या है, आप यह भी समझ लीजिए। स्टूडेंट हेल्प ग्रुप नाम का व्हाट्सएप ग्रुप है। एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले पेपर व्हाट्सएप पर आ रहा है। 2 बजे शुरू होने वाली परीक्षा का पेपर 1:10 पर ही इस ग्रुप पर आ गया। क्वेश्चन पेपर के साथ सवालों के उत्तर भी भेजे जा रहे हैं। 10वीं का हिंदी विषय का सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ और ये जो सबूत मिले हैं इसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि हिंदी विषय का पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक के सबूत जी न्यूज के पास मौजूद हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जो पेपर का स्क्रीनशॉट आया था उसमें भी वही सवाल थे जो दोपहर 2 बजे हुई हिंदी विषय की परीक्षा में थे। मल्टीपल चॉइस के सवाल बिल्कुल वही थे। इसी के साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन हिंदी के पेपर में थे वो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर पेपर में पहले से मौजूद थे। इसी के साथ उसका उत्तर भी ग्रुप में शेयर किया गया था। अब सवाल है कि इस पेपर लीक के पीछे कौन लोग हैं। क्या बिहार सरकार इस पेपर लीक की जांच करवाएगी? क्योंकि अगर यह पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। संवाददाता आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, इसमें जो सबूत मिल रहे हैं इसमें प्रथम दृष्टया यह लगता है कि पेपर लीक हुआ है। इस मामले को लेकर के क्या किसी तरह की जांच की बात कही गई है प्रशासन की ओर से? देखिए, अभी जो जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी हम लोगों को यहाँ मिली है, जिस तरह के संकेत मिले हैं, जिस तरह के सबूत मिले हैं, 12:43 पर उस क्वेश्चन पेपर की फोटो ली गई है मोबाइल से और वही फोटो फिर व्हाट्सएप ग्रुप स्टूडेंट हेल्प के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें डाला गया है। यानी 1.25 घंटे पहले, एग्जाम शुरू होने से पहले 1.25 घंटे पहले वो पेपर डाला जाता है और सेम वही पेपर सेकंड शिफ्ट की परीक्षा में आता है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कोई ना कोई ऐसी साजिश रची गई है, ऐसे पेपर लीक किए जा रहे हैं और हमें ऐसे भी सूचनाएं मिली है कि इसके पहले के भी पेपर इसी तरह लीक किए गए। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि वो इस पर क्या जांच कर रही है और क्या नहीं। जी आलोक, अगर बात की जाए पेपर लीक को लेकर के, बिहार का नाम पहले भी सामने आते रहा है। दूसरे राज्यों में जब पेपर लीक के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पेपर लीक को लेकर के बिहार हमेशा से रडार पर रहा है। क्या एक बड़े गैंग का काम हो सकता है और इस मामले पर निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए मंत्रालय की ओर से? बिल्कुल सही बात है, कहा आपने कि इस पर ऊंची जांच होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये बिहार जिस तरह के नकल के लिए बदनाम रहा है, इस बार जो हमने पाया वो एकदम से चेंज मोडस ऑपरेंडी है। यानी अब डिजिटल नकल कराया जा रहा है और डिजिटल माध्यम ही है नकल कराने वालों के साथ। आंसर शीट भी जा रहा है वो भी डिजिटल जा रहा है, क्वेश्चन पेपर भी जा रहा है वो भी डिजिटल हो रहा है। इसलिए शायद प्रशासन को अभी इस बात की सूचना ना हो, इसका खुलासा पहली बार जी नहीं। ठीक है, तो चीटिंग कराने का जो मोडस ऑपरेंडी है वो चेंज किया गया है। डिजिटल तरीके से चीटिंग कराई जा रही है और निश्चित तौर पर इस मामले की जांच होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आलोक पूरी जानकारी के लिए।